ने नामकरण संस्कार किया है और भक्तों उस बेटे का नाम भोजराज कंस पड़ा। जब भोजराज कंस नाम रखा गया और भक्तों उग्रसेन ने कहा कि बताओ ये बेटा हमारा बड़ा होकर के कैसे निकलेगा है? तो देव ऋषि नारद जी ने बताया कि नाम तो इसका भोजराज कंस पड़ेगा और ये बड़ा दुराचारी पापी आत्मा का निकलेगा, बड़े बड़े देवताओं के ये मान घटा देगा, साधु संतों को बहुत सताएगा, आए दिन ये पाप करेगा। लेकिन एक बात है, पाप करेगा, पापी कहलाएगा, लेकिन ये भगवान के हाथों ही मारा जाएगा। आज भक्तों इतना बताने के बाद देव ऋषि नारद जी तो चले जाते हैं और इधर क्या होता है, इधर उग्रसेन मथुरा नगरिया में राज कर रहे हैं। धीरे धीरे उग्रसेन महाराज का बेटा भोजराज कंस बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है तो माताओं बहनों आए दिन इतनी शैतानियां करता है। बच्चों के साथ खेलने जाता है तो अपने साथ के बच्चों को कुएं में ढकेल देता है, धक्का मार के किसी के हाथ काट देता है और किसी बच्चे से पूछता है तेरे घर में क्या बना, जरा मुंह खोल करके दिखाना। बेचारा मुंह खोल करके दिखाए तो उसकी जीभ काट देता है। बताओ इतना दुराचारी, इतना आताताई पापी, आज उसके पाप से भक्तों धरती मैया बहुत व्याकुल हो जाती है, साधु संतों को सताने लगा और भक्तों मंदिरों में गौओं को कटवाने लगा, संतों पर अत्याचार करने लगा। यहाँ तक कि नहीं भक्तों, उसने बहुत बड़े बड़े अत्याचार किए हैं। आज जब धरती मैया उसके अत्याचारों से पीड़ित हो गई तो गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंची, देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी के पास पहुंची और आंखों में आंसू भर के पृथ्वी रो करके सारा हाल बताती है। ब्रह्मा जी ने कहा रो नहीं, चलो प्रभु के पास चलते हैं। सभी देवता और गाय का भेष बना करके पृथ्वी जब प्रभु के पास पहुंची तो प्रभु ने कहा ठीक है, रोना बंद करो और मैं तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए अति शीघ्र आ रहा हूं। आप यहां से आराम से जाओ, रोना नहीं। तुम्हारे दुख दूर करने के लिए मैं खुद अवतार लेकर के आ रहा हूं, जो कि देवकी के गर्भ से मैं अवतरित हुआ। भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं भक्तों। तो आज इधर पृथ्वी मैया सब लौट करके आ जाते हैं देवता साथ में। और इधर हुआ क्या, भोजराज कंस जो था आए दिन अत्याचार कर रहा है अपने पिता उग्रसेन को, उसने जेल में बंद करवा दिया भक्तों। खुद राज सिंहासन पर बैठ गया। जब उग्रसेन को जेल में डाल दिया, राज कर रहा है। और कंस की एक बहन थी, चचेरी बहन, जिसका नाम था देवकी। क्या नाम था? देवकी। देवकी की बेटी देवकी। और बड़ी ही लाड़ दुलार से रखता था भोजराज कंस। देखिए, किसी से प्रेम नहीं करता था, लेकिन अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था भोजराज कंस। तो एक दिन क्या हुआ, भोजराज कंस की चचेरी बहन देवकी जब थोड़ी बड़ी हुई है, सयानी हुई, शादी योग्य हुई, तो भोजराज कंस ने
अपनी बहन की शादी अपने मित्र वासुदेव के साथ में तय कर दी। आज भक्तों वासुदेव के साथ में शादी तय की है। देवकी की शादी बड़ी धूमधाम से की है। भोजराज कंस ने विदाई का नंबर आया तो अपनी देवकी बहन की विदाई कर रहा है भोजराज कंस। कैसे? आइए बहुत जल्दी कथा लेकर के चल रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज देवकी दुल्हन बनी है और भक्तों दुल्हन बनके आज अपने भैया से गले मिल रही है और कहने लगी, भैया इतने नाजो लाड़ प्यार से तुमने मुझे पाला, लेकिन आज तुम मेरा विवाह मुझे किसी और के हाथों में सौंप रहे हो भैया। बहुत याद आएगी तुम्हारी, मैं तुम्हारे बिना कैसे भैया रहूंगी। और रो रही है देवकी। बोली, अरे काहे को बिहाय गई विदेश ओ भैया, काहे को बिहाय गई विदेश ओ भैया। अरे ये देवकी काहे को बिहाय गई विदेश ओ भैया, काहे बिहाय गई विदेश ओ भैया। ओ भैया ओ भैया ओ भैया ओ भैया ओ भैया ओ भैया, काहे को बिहाय गई विदेश ओ भैया, काहे बिहाय गई विदेश ओ भैया। बोली है देवकी रो करके, भैया बहुत याद आएगी तुम्हारी। और बोला, अरे मैं तो भैया तेरे घुमटन की गऊ में, हम तो भैया तेरे घुमटन की गऊ में। अरे जित बांधो बंधी जाए ओ भैया, जित बांधो बंधी जाए ओ भैया। देवकी रो रही है और भोजराज कंस अपनी बहन की विदाई कर रहा है। वो भी रो रहा है, आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं और रो रहा है। बोला, अरे काहे बिहाय गई विदेश ओ भैया, काहे बिहाय गई विदेश ओ भैया। आज देवकी बहन की विदाई कर रहा है भोजराज कंस। तो देखिए आज विदाई अपनी बहन की है। तो माताओं बहनों होता क्या है, जैसे ही अपनी बहन देवकी को डोले में बैठाना चाहा, और बैठाल करके कुछ ही कदम दूर चला है भोजराज कंस बहन के साथ में। जब विदाई होती है ना तो कुछ दूर तक विदाई करने के लिए सभी लोग जाते हैं, साथ में जाते हैं कि नहीं। तो आज ऐसे ही भोजराज कंस पैदल पैदल जा रहा है, अपनी बहन को डोले में बैठा दिया। आंखों में आंसू बह रहे हैं भोजराज कंस के, क्योंकि अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, बहुत मानता था। आज भक्तों उसी समय कुछ ही दूर चला, हुआ क्या,